नहीं आती है। ये यूपी और बिहार, ये मेरे देश के वासी, अगर पंजाब के लिए पंजाबी बोल सकता हूं और उत्तर प्रदेश वालों के हिंदी भी बोल सकता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको अब सोचना होगा प्रवासी भाइयों को, मेरे उन लोगों को, आपके बिना लुधियाना की तरक्की अधूरी थी। अगर आप न होते तो लुधियाना की इतनी तरक्की ना होती। ये आपकी कृपा से हुआ है, पंजाब की कृपा से तो हुआ ही हुआ है, लेकिन आप लोगों की कृपा से। आप अब उत्तर प्रदेश के मत कहो, आप ये भी मत करो कि हम बिहार से हैं, अब कहो कि हम अब पंजाब से हैं, हमारा पंजाब भी हमारा है। भाइयों, दिल्ली की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल से इस देश के प्रधानमंत्री हैं। हमें कोई उनसे एतराज नहीं, लोगों ने चुन के उनको भेजा है। लेकिन मेरे को एतराज क्या है कि 10 साल बाद देश का प्रधानमंत्री क्या कह रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी को आप लेकर आए, देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि मैंने 1 साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी, लेकिन दिया नहीं। देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि मैंने 15-15 लाख हर व्यक्ति के खाते में डाला, लेकिन नहीं डाला। देश का प्रधानमंत्री ये बताए कि इस देश में महंगाई क्यों हुई है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री क्या कह रहा है, सुनिए। देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, सुनिए। और उनके चेले चपाटे क्या कह रहे हैं, हम उनको लाए हैं, हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। अरे सुनिए, राम कौन है? राम हमारा भगवान है। राम त्रेते युग से था, राम को कोई इंसान ला नहीं सकता। राम भगवान है, राम हमारे सबके हैं, राम को कोई ला नहीं सकता, राम जी को। लेकिन ये किसी ने लिखा है, आपके लिए कहना चाहता हूं, मंदिर बांटा मस्जिद बांटी, मंदिर बांटा मस्जिद बांटी, बांट दिया भगवान को। रब नूं वंडता इन्हां लोगां ने, मंदिर बांटा मस्जिद बांटी, बांट दिया भगवान को। ओ शर्म करो बीजेपी वालों, मत बांटो मेरे देश के भोले वाले इंसान को, मत बांटो, मत बांटो। मेरी मां मर गई थी जब मैं 6 साल का था, मेरा बाप चला गया था जब मैं 9 साल का था। मैं अपनी नानी के पास रहा। मेरी नानी कहती, जब देश का बंटवारा हुआ, हम सरदार हैं, गुरुद्वारा को मानते हैं, लेकिन हमने मुसलमान भाइयों को अपने घर में रख के खाना खिलाकर सुरक्षित रखा। ये देश का भाईचारा है, मेरे देश को तोड़ना चाहता है। देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाओगे, 10 साल पुराना देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाओगे तो आपका मंगलसूत्र खतरे में होगा। मंगलसूत्र, जान सुनो, उसने ये भी कहा कि मेरी मां सोनिया गांधी ने इस देश के लिए अपना मंगलसूत्र दिया है। राजीव गांधी की हत्या हुई है, उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, ये भी कहा। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्रियों कोई मुद्दे की बात करो। आपने नोटबंदी लाई, नए नोट लेके आए, 150 लोग लाइनों में खड़े होकर मर गए। आप कहते थे अमीर और गरीब एक जैसे हो जाएंगे, क्या हुए? अमीर अमीर हो गया, गरीब गरीब हो गया, मजदूर और मर गया। अपना 1000 रुपया लेने के लिए बैंकों की कतारों में खड़ा रहा गरीब 25-25 घंटे। क्या हुआ? देश में आज क्या भाव है? दाल का क्या भाव है? चीनी का क्या भाव है? रिफाइंड ऑयल का क्या भाव है? आटे का क्या भाव है? चाय पत्ती का क्या भाव है? देश को कंगाल कर दिया इस व्यक्ति ने। भाई, आज महंगाई है। हमारे समय में 10 साल पहले गैस का सिलेंडर 350 हुआ करता था, 1150 मिलता है। हमारे समय में ये गोल्ड
सरिया 3200 रुपए क्विंटल हुआ करता था, आज 6500 रुपए हो गया। घर कैसे बनाओगे? हमारे समय में 100 रुपए का सीमेंट का गट्टा मिलता था, आज 350 का मिलता है। अगर आदमी मजदूरी नहीं करेगा तो उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, उसको मरना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी, फिर चूल्हा जलेगा। ये महंगाई हो गई है, अमीर अमीर हो गया, गरीब गरीब हो गया। अडानी को देश का, दुनिया का 7वें नंबर का अमीर व्यक्ति बना दिया 10 साल के अंदर। सब कुछ बेच लिया, सब कुछ बेच लिया। हमें सिखाते हो। और ये आज जरा भगवंत मान आया, आज झाड़ू वाला इन्हें बेड़ा गर्क करता पंजाब का महादेश में। ये आया मुख्यमंत्री बना दिया इसको आपने, कोई बात ही नहीं करता राजा तो झूठ बोल रहा है। अरे भाई तू चुटकुले क्यों सुना रहा है? चुटकुले सुनाए आप मुख्यमंत्री बन गए। अब तो कोई काम की बात करो, बोलो कि मैं पंजाब के लिए ये करूंगा। आपका 1000 रुपए आया, ले लो। नहीं है, हमारा 1000 रुपया भूल गए। 500 रुपए पेंशन होती थी, हमने 1500 किया, 1000 रुपया मिल रहा है। आपकी बेटी की शादी पे 16,000 रुपए मिलता था, कांग्रेस ने 51,000 किया। आपको बच्चों का किराया मुफ्त किया, आपका 5 लाख का इलाज का कार्ड हमने बनाया, राशन कनक हमने दी। अब लोगों के कार्ड काट दिए गए हैं, कनक कम कर दी गई है। ये हालात है पंजाब के अंदर। बड़े बड़े सेठों को फोन आ रहे हैं, गोली मार देंगे, पैसे दे दो। गैंगस्टर दिन दिहाड़े गोली मार देते हैं, चेनी उतार कर ले जाते हैं। नशा 4 गुने बढ़ गया है। मैं झूठ बोल रहा हूं? बताओ। कह रहा था भाई रात को नशा खत्म कर देंगे, कह रहे थे नौकरी बहुत दूंगा, कह रहा था कि नौकरी दूंगा ये भगवंत मान। बताओ भाई, यहां पर 1000 बंदा घूम रहा है, बताओ किसी को नौकरी मिली? किसी के छोरे को नौकरी मिली है तो हाथ खड़ा कर दो जरा, हाथ खड़ा करो। चलो 2.5 साल हो गए आम आदमी पार्टी की सरकार बनी को। इस बाजार के अंदर कुछ नया बनाया है? नहीं बनाया। कोई टॉयलेट ही बना देते, और तो क्या बनाना था भगवंत मान तूने भाई। अब तेरी बातों में नहीं आएंगे। अब क्या करना है सुन लो। लड़ना नहीं है, प्यार से। जैसे संजय भाई को पता नहीं चला मेरे साथ क्या हुआ, काम करता ये रह गया, जीत गया। बोलो बोलो बोला, हाँ अब बोला का कर दो, खोला। ठीक है, बोला का क्या करना है? हाँ, झाड़ू छात पर और वो ऊपर झंडा चाहे झाड़ू का लगा हो। सुन लो, बोले को पता ना चले मेरे साथ हो क्या। और पप्पी ऐसी करो, पप्पी का छप्पी कर दो। जो बिट्टू को इन्होंने पप्पी दिया भगवंत मान ने, ये पप्पी। अब पप्पी चुनाव लड़ेगा, बताओ। पहले पप्पी एमएलए, अब पप्पी एमपी। 26 महीनों में 2.5 साल में पप्पी एक बार भी नहीं बोली पंजाब की विधानसभा में। बोलो, मैंने उसका क्या हिंदी में क्या कहते हैं आवासी को, मैंने पप्पी का ऊँगते हुए भी मुंह खुलता नहीं देखा है पंजाब की विधानसभा में। पप्पी बोलेगा क्या? पप्पी को बोलो कि बताओ तुम पंजाब की विधानसभा में हमने तेरे को एमएलए बना के भेजा है, तूने क्या बोला है? एक भी वीडियो नहीं। देश की पार्लियामेंट में जाना है, वहां पर बोलने के लिए जाना है, पकौड़े बेचने के लिए नहीं जाना है। अगर कोई बंदा जाएगा वो बोलेगा लुधियाना के प्रवासियों की, मजदूरों की, लुधियाना के दुकानदारों की, रेहड़ी वालों की, लुधियाना के फैक्ट्री वालों की बात करेगा, बुड्ढे नाले की बात करेगा। और एक नई स्कीम बनाने जा रहा हूं, मतलब सुन लो। अगर कांग्रेस पार्टी इस देश में आएगी और देश में प्रधानमंत्री कांग्रेस का होगा, अब लालू जी की पार्टी भी हमारे साथ है, आपको पता है। हाँ, इसलिए आपने आज हमारे को फूलों का गुलदस्ता दिया है, लालू जी।
अब लालू जी ने वहां पर काम कर दिया है मोदी जी का, तो मेरी हाँ क्या कर रहे हो, पगार पे सिखाया है। तो भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है हाथ जोड़ के, खास करके प्रवासी भाइयों से, अब यार तुम ऐसी बातों में मत आ जाना। मेरे को कभी कभी डराया जाता है कि प्रवासी भाई क्या करेंगे। मैंने बोला प्रवासी राजा वड़िंग के साथ खड़े होंगे, राजा वड़िंग प्रवासियों के साथ खड़ा होगा। ओए आज मेरे पास समय कम है, आज मेरे पास समय कम है, 3 प्रोग्राम अभी बाकी हैं, वहां भी भाषण देना है। 4 तारीख के बाद मैं और ये संजय तलवार आपके बीच में कुर्सी नहीं लगाएंगे, नीचे बैठेंगे, और राजू अरोड़ा साहब हम सब लोग नीचे बैठ के आपके साथ खाना भी खाएंगे, भंगड़ा भी डालेंगे और आपसे बातें भी करेंगे। ये क्या करता हूं। और अंत में मेरे चाचों को, मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को, मेरे मित्रों को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को गुजारिश कि सुबह सुबह 7 बजे उठ के ये ना हो कि खाना खाने लग जाओ। खाना खाए बिना 1 तारीख को पंजे का बटन दबा के आपने इस भाई को कामयाब करने का काम करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। और माफी चाहता हूं किसी से अच्छे से फोटो ना खिंचवा पाऊं, क्योंकि अगली 3 मीटिंग्स है, गुस्से मत हो जाना। धन्यवाद।